मेरा नाम मौलाना आफ्ताब। रबीउल अव्वल पैदाइश प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हर साल उनके आने पर हम लोग खुशियाँ मनाते हैं, ताकि ये हिस्ट्री, ये तारीख़ ज़िंदा रहे। क्यों मनाते हैं? जब पूरी दुनिया अंधेरे में थी, इंसान तो था लेकिन इंसानियत ना थी, आदमी था, आदमियत का नामो निशान नहीं था। उस ज़माने में बहुत सारे गलत प्रथाएं शुरू हो चुकी थी, जिसको ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला ने प्रॉफिट मोहम्मद को सरज़मीन मक्का में भेजा। आप आने के बाद पूरी दुनिया से अंधेरा छट गई, हर जानिब हर तरफ रोशनी ही रोशनी फैल गई। सिसकते बिलकते हुए इंसानों के सहारा बनकर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। अरब के बहुत सारे गलत प्रथा जिसको आपने ख़त्म किया, आपने इसके लिए बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी किया, बहुत जुल्म और सितम आप पर किए गए, आप बर्दाश्त करते रहे। आपने कभी अपनी ज़बान से ना झूठ कहा, ना किसी की अमानत में आपने खयानत की, गड़बड़ी की। इसलिए पूरे अरब के लोग आपको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त सम्मान दिया करते थे। जब आपकी उम्र 40 साल की हुई तो आपने लोगों से कहा कि लोगों, मैं अल्लाह का नबी हूँ, एक अल्लाह, एक ईश्वर की इबादत करना हम सब के लिए ज़रूरी है। ये चाँद, सितारे, ये सूरज, इन सब को पैदा करने वाला एक खुदा है। उसी खुदा की इबादत हमें करनी चाहिए, जो निराकार है उसकी पूजा हमें करनी चाहिए। ये बात सुनकर अरबवासी आप पर नाराज़ हो गए, आपसे दुश्मनी करने लगे। यहाँ तक कि आपका समाज से बाइकआउट किया गया। आप जंगल में रहे, पहाड़ों में आपने 3 साल तक की ज़िंदगी गुजारी। फिर आपको इतना सताया गया, आपके चाहने वालों को मारा गया कि अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि मक्का छोड़कर मदीना हिजरत कर जाएं। आप अपने तमाम चाहने वालों को, जिन्हें सहाबी कहा जाता है, उनको आपने हुक्म दिया कि मक्का छोड़ दिया जाए। सहाबा मक्का छोड़कर, कुछ सहाबी रसूल हबशा की जानिब चले गए और उनमें से कुछ सहाबी मदीना मुनव्वरा की जानिब चल गए, सफ़र कर गए। आपने इंसान के भलाई के लिए ये सारा काम किया था। आपकी उम्र जब 25 साल की हुई तो उस ज़माने का एक गलत प्रथा था कि लोग, जिसका स्वामी, जिसका पति मर जाता था, उस औरत को बुरा भला समझते थे, उसे बदशगुनी का निशान कहा जाता था। लेकिन आपने भरी जवानी में 25 साल की उम्र में एक विधवा औरत ऐते खतीजा, जिनकी उम्र 40 साल थी, आपने उनसे निकाह करके इस प्रथा को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। फिर जब आप मदीना हिजरत कर गए, वहाँ इस्लाम का प्रचार किया, तबलीग की, लोग वहाँ मुसलमान होते गए। लेकिन वहाँ भी आपको मक्कों ने चैन से रहने नहीं दिया। वहाँ पर अबू जहल और अबू सुफियान लश्कर लेकर पहुँचे मदीने वालों पर अटैक करने के लिए, उन पर हमला करने के लिए। पहली जो जंग लड़ी गई वो सन 2 हिजरी को, इस्लामी महीने के साल के एतबार से जंग बदर लड़ी गई। उस जंग में मुसलमानों को जीत हासिल हुई। काफिर मार खाकर मुंह के बल ज़मीन पे गिरे और वापस उन्हें लौटना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्हें चैन नहीं मिला। फिर दूसरे साल यानी 3री हिजरी को फिर एक जंग हुई, जिस जंग का नाम है जंग वहद। उसमें भी बहुत सारे खून बहाए गए
लेकिन इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए, इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए साहबा ने भी तलवार उठाई, नबी के चाहने वालों दुश्मनों के साथ लड़ाई की और उस जंग में भी मुसलमानों को कामयाबी मिली। इस्लाम फैलने का मतलब यह है, इस्लाम जो वसूल लेकर आया वो मसावात का वसूल, समानता का वसूल, जात पात, ऊंच नीच, छोटे बड़े, काले गोरे के फ़र्क को इस्लाम ने ख़त्म कर दिया। इस्लाम में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबका हक, सबके अधिकार समान है इस्लाम में। इसलिए इस्लाम पूरी दुनिया में फैलता गया। ये हक और ये अधिकार जो इस्लाम ने लोगों को दिया है, ये किसी धर्म में नहीं है, ये सिर्फ इस्लाम में है। इस्लाम जात पात पर विश्वास नहीं करता है। इस्लाम इंसान को इंसानियत का दर्जा देता है। यही वजह है कि हर साल प्रॉफेट मोहम्मद की आमद पर, आने पर हम लोग खुशियाँ मनाते हैं, जुलूस निकालते हैं। और आपकी पैदाइश जो है मक्का में हुई, अंग्रेज़ी तारीख़ के एतबार से 12 अप्रैल सन 571 में आप मक्का में तशरीफ़ लाए और उसी दिन से जो है आपकी आमद पर उन आपके चाहने वाले आपकी खुशियाँ मनाते हैं। जगह जगह आपके लिए जलसा जुलूस किया जाता है, बयान होता है, आपकी सीरत, आपकी जीवनी पर जो अध्ययन करते हैं हमारे मौलाना, हमारे आलिम, वो लोगों को बताते हैं कि ज़िंदगी किस तरह गुजारना चाहिए, ज़िंदगी गुजारने का तौर तरीका क्या है। इसी खुशी में हर साल शहर हो, गांव हो, कस्बा हो, गली गली में हम लाइटिंग करते हैं, झंडा लगाते हैं, जगह जगह जो है महफिलें सजाई जाती है, रैली निकाला जाता है। लोग शौक़ से उस रैली में, उस जलसे में आते हैं और अपने जो रहनुमा हैं, जो धार्मिक गुरु हैं, उनकी बातें सुनते हैं और प्रचार करते हैं, दुनिया को अमन और शांति का पैगाम देते हैं। और इस जुलूस में और इस तरह के प्रोग्राम में मुसलमानों के अलावा हर मज़हब, हर धर्म के लोग आते हैं और प्रॉफेट मोहम्मद का मैसेज लेकर जाते हैं। उन्हें भी ये मालूम होता है कि एक दुनिया में एक ऐसा आदमी, एक ऐसी ज़ात आई थी जिन्होंने पूरी दुनिया में अमन और शांति के पैगाम को फैलाया है, इंसान को इंसानियत का दर्जा दिया है, मानव को मानवता की शिक्षा उन्होंने दी है।